नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं लाइव बिहार न्यूज नेटवर्क। तो अभी हम वैशाली जिला आए हुए हैं। वैशाली जिला में महुआ प्रखंड का नाम है और पंचायत का नाम है जलालपुर गंगटी। और यहाँ के जो वर्तमान मुखिया हैं अमोद कुमार जी हैं। तो इनसे जानते हैं कि जनता ने इनको जब 5 वर्षों के लिए मौका दिया तो इन 5 वर्षों में 1 साल का वक्त गुजर चुका है। तो 1 साल वक्त गुजरने के बाद अब तक क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम हुआ, शपथ लेने के बाद प्रथम हस्ताक्षर से क्या कुछ कार्य योजना को लेकर के कार्य किया गया, इस पंचायत के डेवलपमेंट में क्या कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और आगे की क्या रणनीति है, तमाम बिंदुओं पे बातचीत होगी। पहले तो आपको लाइव बिहार न्यूज नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग लाइव बिहार नेटवर्क से यहाँ हमारे पंचायत जलालपुर गंगटी में आए और हमारी बात को देश दुनिया तक पहुँचाने के काम कर रहे हैं। सबसे पहले आप हमसे एक क्वेश्चन किए कि आप शपथ के बाद फर्स्ट हस्ताक्षर से क्या किए। मैं शपथ ग्रहण के बाद सबसे फर्स्ट हस्ताक्षर से अपनी कार्यालय यानी पंचायत भवन का जीर्णोद्धार कार्य किया, क्योंकि वह सबसे जर्जर हालत में थी, वहाँ बैठने लायक नहीं था। मैं उसको टाइल्स लगा करके ऊपर शेड दे करके बहुत अपने स्तर से वीआईपी उसको बनाने का कोशिश किया है। दूसरी काम हमने जल जीवन हरियाली के अंतर्गत अमृत सरोवर जीर्णोद्धार का कार्य किया है, जो भी आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद गरीब गुरबा के लिए पेंशन का काम, राशन कार्ड बनवाने का ऐसा अनेकों काम किया है। शिक्षा के क्षेत्र में भी सुधार लाने का काम हमने किया है। जो विद्यालय में जो शिक्षक है वह आने में आनाकानी करते थे या आ करके बैठ करके जाते थे, आज हमारे विद्यालय में पंचायत के अंतर्गत विद्यालय में जा कर के देखिए, वो शिक्षक ज़रूर आपको नियमित क्लास करते हुए नज़र आएंगे। और सरकारी स्कूल में बच्चा भी बढ़े हैं। जो प्राइवेट स्कूल में नॉमिनेट थे वो प्राइवेट स्कूल से नाम कटवा के आज सरकारी स्कूल में जा रहे हैं, क्योंकि स्कूल का शिक्षा का स्तर सुधरा है मेरे पंचायत में अभी तक का। अच्छा, ये बताइए कि प्रथम हस्ताक्षर से जो आपने काम किया, इसके साथ साथ जो शिक्षा का आपने बात कहा कि जो पहले का शिक्षा व्यवस्था था और आज की शिक्षा व्यवस्था में इतना डेवलपमेंट यानी विकास हुआ है कि लोग सरकारी स्कूलों में छात्रों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। तो स्वास्थ्य को लेकर के क्या कुछ कार्य हुआ? जैसे स्वास्थ्य के लेकर के भी कार्य हुआ है। पहले स्वास्थ्य नाम मात्र के चलती थी, लेकिन आज मुख्यमंत्री जी उप मुख्यमंत्री जी के कलम से एक हमारे पंचायत में नई एनएम का बहाली हुआ है, जो अभी ज्वाइन की है। उनके द्वारा और पुराने एनएम है उनके द्वारा नियमित रूप से पंचायत के उप स्वास्थ्य केंद्र पे आया जाता है और वहाँ पे मुफ्त में पंचायतवासी के गरीब गुरबा लोगों को दवाई दिया जाता है। जैसे पैरासीटामोल हुआ या फिर छोटे मोटे बीमारी का जो भी इलाज है उसका निराकरण वहाँ से किया जाता है। अगर कुछ और ढंग की बीमारी है उसके लिए वो डॉक्टर से सलाह लेकर के दवाई देती है, या फिर अगर ज़रूरत लगता है एनएम साहिबा को तो वह उप स्वास्थ्य केंद्र में या फिर अनुमंडल स्तरीय अस्पताल में भेजने का कार्य करती है। अच्छा, ये बताइए कि प्रधानमंत्री आवास योजना के द्वारा करीब करीब कितने लोगों को आवास मिला? हमारे पंचायत में पूर्व से आवंटित 244 नामांकित आवास योजना लिस्ट में गरीब लोग को नाम था, जिसमें अभी तक लगभग 180 लोगों को उसका लाभ मिल चुका है और बचा हुआ लोगों का लाभ बहुत जल्द मिलने वाला है। जब भी टारगेट आएगा उन लोगों को लाभ मिलेगा। अच्छा, 15वीं वित्त आयोग के द्वारा बहुत सारे मुखिया के पास जा रहे हैं, काम करने में बाधाएं आ रहे हैं, क्या दिक्कत हो रहा है? क्या आपको भी दिक्कत हो रहा है? जी, 15वीं वित्त आयोग से यह दिक्कत हो रहा है कि डोंगल एक्टिवेट करते करते अभी लगभग साल लग गया है, लेकिन खेत के साथ कहना पड़ रहा है कि ये सब सरकार की थोड़ा सा निष्क्रियता के कारण ये सब हो रहा है और हम लोग कार्य करने में सामर्थ्य होते हुए भी असमर्थ है। क्योंकि जब तक के किसी भी एजेंसी से किसी भी दुकानदार से हम पैसे लेंगे या उनसे सामान ले करके कार्य करेंगे और उनको ससमय पैसा नहीं मिलेगा तो वो फिर दोबारा से नहीं दे पाएंगे। इसलिए यह सिस्टम दुरुस्त हो, जो हमने काम किया और उसको 10 दिन 5 दिन में उसको पेमेंट हो जाए। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या थी
और अभी भी थोड़ा समस्या है, डोंगल एक्टिवेट वगैरह हुआ है, थोड़ा सा उसमें पेमेंट भी कहीं कहीं कोई पंचायत को हुआ है, लेकिन हमको अभी तक न हुआ है, लेकिन उम्मीद है जो अब उसका होगा। आपकी पंचायत की सबसे बड़ी समस्या क्या है अभी वर्तमान में? मेरे पंचायत में समस्या जो है वह आवास योजना, खास करके जो जनता के मुंह से सुनने को मिलता है, जो आवास योजना का लाभ मिले बहुत से बहुत लोगों को, और उसके बाद स्वास्थ्य के बात अभी आपने हमसे मार्ग रास्ते उसते को लेकर के भी बहुत सारा है, जो कोई ऐसा मार्ग है जो अगर ये बन जाता तो शॉर्टकट होता लोगों को। जी, इसके लिए है एक हमारे महादलित बस्ती जो वार्ड नंबर 9 में लगती है, वह आपको फुलार चौक से महज 2 मिनट की दूरी होती, एक सीमान का रोड है, वो अगर बन जाता तो, लेकिन वो रोड नहीं बनने के कारण अभी लोगों को घूम करके प्रयास करके जाना पड़ता है, जो लगभग 2-2.5 किलोमीटर की दूरी तय करके उनको टोल सफर जो है 15-20 मिनट में करना पड़ता है। इसके लिए हमने मनरेगा से चाहा था कि वह रोड पे वह सीमान पे रोड बनवाने का काम करूं, लेकिन कुछ स्थानीय लोगों की नाराज़गी के कारण वह रोड नहीं बन पा रहा है, लेकिन मैं अभी भी उस पर सक्रिय हूं, कार्यरत हूं। जब लोगों की सहमति बनेगा तो उस पर निश्चित रूप से कार्य करेंगे। पंचायत सरकार भवन को लेकर क्या कहते हैं? क्या आपके पंचायत में है या अभी जगह भी चिन्हित किया गया है? जी, मेरे पंचायत में अभी पंचायत सरकार भवन नहीं है, लेकिन हमने जगह चिन्हित करा करके सीओ साहब से और प्रखंड विकास पदाधिकारी साहब से सबसे क्लियर करा करके प्रखंड से मैं जिला में भेज दिया हूं। जिला पंचायत राज कार्यालय में अभी मेरा फाइल लंबित है, जब भी वहां से स्वीकृति मिलेगी यहाँ पंचायत सरकार भवन के लिए कार्य प्रारंभ होगी। अच्छा, ये तो साल भर का काम हो गया कि आपने शपथ लिया और शपथ लेने के बाद ये काम हुआ। 4 वर्षों में अभी काम बचा हुआ है, क्या कुछ सोचे हुए हैं इस पूरे पंचायत के डेवलपमेंट विकास के लिए? ये 4 वर्षों में अगर सही से कार्य करने का मौका मिला, निर्बाध रूप से अगर कार्य हुआ, तो मैं आदर्श पंचायत स्थापित करने का लोगों में वादा किया था। मैं उस पर अभी कार्य कर रहा हूं और 4 वर्षों में पूरा करने का कोशिश जरूर करूंगा। तो आपने सुना कि जिस तरह से अमोद कुमार जी हैं, इन्होंने क्या कुछ कहा, ये अपने पंचायत के डेवलपमेंट को लेकर, विकास को लेकर, और इस पंचायत को मॉडर्न ऐतिहासिक आदर्श बनाने के साथ साथ स्मार्ट पंचायत के रूप में कैसे डेवलप करेंगे, इनका रोड मैप तैयार है। अगर समय पे सही ढंग से फंड आता गया तो निश्चित तौर से जो आपका ड्रीम है बेहतर हो जाएगा और बेहतर काम होगा, और निश्चित जनता इन पर दोबारा से भरोसा करेगा। आपने लाइव बिहार न्यूज़ नेटवर्क को समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को भी।